जब हमें पत्रकारिता की ट्रेनिंग दी जाती है तब एक सबक ये सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, पर हम जब तब भावुक हो जाते हैं। फौजियों को ये सबक और भी सख्त स्तर पर सिखाया जाता है, ख़ास तौर पर तब जब वो जंग के मैदान में हो। ऐसे में यदि एक कमांडिंग ऑफिसर को अपने साथियों के शहीद होने की सूचना मिले और आँख की कोर से एक आंसू ढलक जाए तो दूसरा साथी जो ओहदे में जूनियर है, तजुर्बे में भी, क्या कहेगा, कितनी सख्ती के साथ कहेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो वहाँ कर क्या रहे थे। ये बात कई दफ़ा कही गई है, कुछ को क्लीशे लग सकती है, लेकिन रोज़ाना दोहराई जानी चाहिए कि जब हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं तब इसकी एक बड़ी वजह ये है कि देश की सीमाओं पर सैनिक तैनात रहते हैं। हमें पता है कि सरहद की हिफाजत हो रही है और भारत जैसे विशाल देश में इस सरहद के रंग भी बहुत हैं। कहीं तपता रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, नाले हैं जिनको पार करके पाकिस्तानी घुसपैठिए कभी भी भीतर आने को तैयार हैं, और कहीं ऐसा बियाबान है, इतनी सख्त सर्दी है कि घास का एक तिनका भी नहीं उगता, लेकिन वहाँ पर भी मुस्तैदी और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सरहद के उस पार चीन है। जितनी बड़ी सीमा उतना ज़्यादा विस्तार और उतना ही चौकन्नापन। इन सब के बावजूद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कभी मौसम की वजह से या कभी पहले के अनुभवों के चलते कुछ जगहें हैं जो छूट जाती हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से हम उन पोस्ट को छोड़ दिया करते थे। लेकिन 1999 के बाद ये सब बदल गया। हम और आप जानते हैं 1999 का साल वो साल था जब पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठियों की शक्ल में हमारे देश की कुछ चोटियों पर, कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। उसके बाद भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन विजय हुआ और हमने कई पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान की हमेशा की तरह बेशर्मी, जिसमें उन्होंने अपने सिपाहियों को ओन भी नहीं किया, इसके बावजूद कि उनके सिपाही होने के सारे लिखित साक्ष्य मौजूद थे। खूब किरकिरी हुई, पर पाकिस्तान जो लगभग एक फेल्ड स्टेट है उस पर आज हम बात ज़्यादा फ़िलहाल ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि आज बात भारतीय सेना की करेंगे और उस पर भी इस ऑपरेशन विजय की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड बटालियन की बात करेंगे जिसका नाम है 13 जैक रिफ, और बात करेंगे इस पराक्रमी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर जिनका कोड नेम चाणक्य था, ऐसे और जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचे, कोर कमांडर रहे नॉर्दर्न एरिया के और कई पदों पर रहे और कई जो सेना के मेडल हैं उनसे सम्मानित रहे, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उद्यम UYSM को सर क्या बोलेंगे, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, SM यानी कि सेवा मेडल, और वीर चक्र उनको मिला। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिनसे आज हम दो चार होंगे, क्योंकि किताब वाला और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के इस मिले जुले संस्करण में आज जो हमारे मेहमान हैं वो कारगिल विजय की नायकों में से एक हैं। उनका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि न सिर्फ वो 13 जैक रिफ को नेतृत्व दे रहे थे, बल्कि इस नेतृत्व के क्रम में उन्होंने जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसको हम कॉरपोरेट की भाषा में JD कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो तो किया ही, निर्देश देना, कई जगह खुद आगे बढ़कर रॉकेट दागे और दूसरे काम किए। इसलिए बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदुस्तानी सेना के पराक्रमी अफसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्लेजर टू बी हियर। ऑनर इज ऑल अवर्स सर।